हेलो। सो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देख रहे थे। अभी तक हमने पॉलिनोमियल देखा, पॉलिनोमियल के ऑपरेशंस देखे, कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कौन सा फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं होता है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और फार्मूला मेथड। ठीक है। उसके बाद हमने नेचर ऑफ रूट्स देखा। नेचर ऑफ रूट्स में बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को हमने डिस्क्रिमिनेंट माना था, डी माना था, और डी अगर पॉजिटिव होता है तो हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। डी अगर जीरो होगा तो हमें इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, और डी अगर निगेटिव होगा तो हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। उसके बाद हमने ग्राफ देखे थे कि ए अगर पॉजिटिव होगा तो कॉन्केविटी अपवर्ड्स रहेगी। उसमें भी तीन केसेस थे। डी अगर पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, डी अगर जीरो होगा तो एक्स एक्सिस को एक जगह टच करेगा, और डी अगर निगेटिव होगा तो इमेजिनरी रूट्स मतलब एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। सिमिलरली जब ए निगेटिव होगा तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स रहेगी। अच्छा, और एक चीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक पैराबोला जैसा बनता है। पैराबोला का रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपने डिश टीवी देखा है? डिश टीवी, वो ऊपर ऐसा छत्ता सा लगा होता है जिसमें ऐसा कुछ माइक सा होता है ना, ऐसा कुछ जो आपके छत पे लगा होगा टीवी टीवी के लिए। तो ये जो शेप होता है ना, इसका शेप पैराबोला जैसा होता है। ठीक है, इसका शेप पैराबोला जैसा होता है। ये जो पैराबोला है ना, इसको अगर आप 3D में बनाओगे ना, इसको अगर 3D में बनाओगे ना तो ये कुछ इस डिश जैसा दिखेगा। डिश को एक्सपांड करोगे तो वो एक पैराबोला है, तो वो एक पैराबोला है। ठीक है, पैराबोलॉइड शेप है एक्चुअली, 3D है इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस पे। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस मतलब क्या? देखो हमारे पास जैसे इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मान लो इसके दो रूट्स हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने देखा था ना फैक्टर थ्योरम में कि अगर अल्फा रूट है और बीटा रूट है तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर। और इक्वलिटी ऑफ पॉलिनोमियल से हमने क्या देखा था कि कोएफिशिएंट सेम डिग्री के एक्स के लिए कोएफिशिएंट उसका इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए एक। ठीक है, अब ये दोनों पॉलिनोमियल क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अब देखो, अब दोनों साइड इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब लेफ्ट राइट हैंड साइड को एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्सपांड करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, तो देखो अब इक्वलिटी ऑफ पॉलिनोमियल से हम क्या बोल सकते हैं? देखो इधर का एक्स स्क्वायर और इधर का एक्स स्क्वायर बराबर है, इधर का बी बाई ए किसके बराबर हो जाएगा? माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा, और इधर का सी बाई ए अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए। देखो ये माइनस इधर था ना, ये इधर चला जाएगा, और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा और बीटा क्या थे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। तो इससे क्या पता चला? सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को प्रूफ किया। अगर आपको कहीं पे भी लेक्चर में प्रूफ समझ में नहीं आते हैं तो आप उसको मेमोराइज बिल्कुल कर सकते हो। प्रूफ्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी इस लेवल पे। ठीक है, तो बस समझने के लिए बताया था प्रूफ। अगर जिसको समझ में आ रहा है वो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? माइनस बी बाई, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? सी बाई ए, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, देखो मान लो हमारे पास अल्फा 2 है और बीटा 3 है, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा? फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस। तो देखो क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या थी? देखो ऊपर से देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा हमारा? 2 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 5, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू 3 जो कि हो जाएगा हमारा 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? 5x प्लस अल्फा बीटा क्या है? 2 3 6। इसके अगर हम रूट्स भी निकाल के देखेंगे, देखो इसके फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालते हैं तो 1 इंटू 6 क्या होना चाहिए? इसका ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 6 आए और जिनका सम -5 आए, तो कौन से नंबर्स हो सकते हैं ये?
कौन से नंबर्स हो सकते हैं? चलो सर ठीक है, फार्मूला मेथड से कर लो। तो फार्मूला मेथड से क्या बोलता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे b क्या है? b है -5, तो माइनस बी क्या हो जाएगा? 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24 ac अपॉन ट्वाइस a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 1/2, जो कि 5 प्लस 1 6/2 और 5 माइनस 1 4/2, जो कि हो जाएगा 2,3। तो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे? 2 और 3, 2 और 3। देखो बराबर है ना, 2 और 3 रूट्स थे, तो उनसे हमने इक्वेशन बनाई थी और हमने इक्वेशन को वेरीफाई भी किया उसके रूट्स निकाल के। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक थोड़ा एडवांस वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके रूट्स है tan π/8, आपके रूट्स है tan π/8, tan π/8। तो tan π/8 की वैल्यू कितनी होती है? √2 - 1। tan π/8 की वैल्यू कितनी होती है? √2 - 1। अब देखो यहाँ पे एक रिमार्क है, ठीक है, एक रिमार्क है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है tan π/8 एक रूट है और बाकी सारे कोएफिशिएंट्स रियल है, बाकी सारे कोएफिशिएंट्स आर रियल। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस। तो अगर ऐसा दे रखा है तो देखो रिमार्क क्या बोलता है, अगर आपके पास ऐसा कोई रूट है कि a प्लस रूट बी, तो उसका दूसरा रूट क्या होगा? a माइनस रूट बी। मतलब ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है, वेयर रूट बी इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल है, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल है तो और रूट बी एक इरेशनल नंबर है, तो a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी उसके रूट्स रहेंगे, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी इसके रूट्स रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था? -1 प्लस √2, दूसरा रूट क्या हो जाएगा? -1 माइनस √2। देखो ना, ये वाली साइड जो इरेशनल वाली साइड है वो प्लस माइनस के साथ जा रही है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? हमें एक रूट क्या मिला? -1 प्लस √2, दूसरा रूट क्या हो जाएगा? -1 माइनस √2, क्योंकि एक रूट क्या था? tan π/8, tan π/8 कितना होता है? -1 प्लस √2। बस, तो फिर यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं। देखो इक्वेशन क्या होगी? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -1 प्लस √2 प्लस -1 माइनस √2 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -2x प्लस अल्फा बीटा कितना है? -1 प्लस √2 इंटू -1 माइनस √2 कितना आ जाएगा? -1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, जो कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी? x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या आ जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स आप निकाल के देख सकते हो, इसके रूट्स -1 प्लस √2 और -1 माइनस √2 ही आएंगे, -1 प्लस √2 और -1 माइनस √2 ही आएंगे। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, इसमें हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखा, जो बहुत सारे क्वेश्चंस में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसका और एक चीज़ देख लेते हैं, इसमें है सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशंस मतलब क्या कि हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, उसे हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कन्वर्ट करना है, उसको हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर हमें चाहिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वेशन से आसानी से मिल जाएगा। तो हमें इस चीज़ को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कन्वर्ट करना है, ताकि हम आसानी से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी बता पाए। तो कैसे करेंगे? देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, है कि नहीं? क्योंकि इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और उसमें से -2 अल्फा बीटा कर दिया तो +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा कट जाएगा, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। और ये क्या है? सम ऑफ रूट्स है, और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। सिमिलरली अगर हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो क्या कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा का अंडर रूट। देखो ये आ जाएगा मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। देखो कैसे आएगा? मॉड क्यों लगाया? क्योंकि अंडर रूट के बाहर वैल्यू पॉजिटिव होकर आएगी, अंडर रूट के बाहर वैल्यू पॉजिटिव होकर आएगी। देखो यहाँ से एक्सपांड करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये क्या है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा माइनस बीटा का
होल स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट अगर हम कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा मॉड में सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड में अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, मॉड में अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। देखो ठीक है, सिमिलरली और भी रिलेशन है हमारे पास, इसको नंबरिंग डाल के लिख लेना है ना। ये फर्स्ट वन है हमारा, ये सेकंड वन है, थर्ड वन। जैसे हमारे पास है मान लो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये कैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और अच्छे से लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, इसी में कन्वर्ट हो रहा है, इसी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे और एक देखते हैं, और एक रिलेशन देखते हैं, बाकी आप खुद से भी बना सकते हो ऐसे। और एक मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो, देखो अल्फा माइनस बीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो, अल्फा माइनस बीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो, और अल्फा प्लस बीटा तो सम ऑफ रूट्स ही होता है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने सिमेट्रिक रिलेशंस और सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग इनइक्वालिटीज़ की तरफ पढ़ेंगे, है ना, और भी कुछ रिमार्क्स है वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, और इनइक्वालिटीज़ के पहले हम कॉमन रूट्स वाले टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है।